राधे राधे काका। तुझे इतना प्रसन्न देखकर मेरा मन बहुत हर्षित है बेटा। ईश्वर करे तेरी ये प्रसन्नता सदैव बनी रहे। आपने मेरी बात मानकर मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। मैं तो बेटा केवल इतना जानता हूं कि तू मेरी पुत्री है और मेरी पुत्री कभी कोई त्रुटि कर ही नहीं सकती। मैंने अपनी बेटी से जितनी भी अपेक्षाएं की थी तूने वो सारी पूरी की हैं बेटा। तूने मेरी इतनी सारी मनोकामनाएं पूरी की हैं, मैं तेरी तनिक सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता? भगवान ने मुझे हर खुशी उस दिन दे दी थी जिस दिन उन्होंने मेरे भाग्य में आपका आंगन लिखा था बाबूजी। जब तक आपका साया मेरे सर पर है तब तक मुझे कोई भी दुख नहीं छू सकता है बाबूजी। सदा सुखी रहो बेटा। चलो मंदिर चलो। राधे राधे शास्त्री जी। राधे राधे, सुखी रहो। ये दीप पूजा कब है? हरियाली अमावस्या के दिन। आप संभवतः वृंदावन में अभी अभी आई हैं, अन्यथा पता चल गया होता। हरियाली अमावस्या आते ही 2 दिन पूर्व बड़े उल्लास से सारी व्यवस्थाएं आरंभ हो जाती हैं। ये पूजा तो प्रत्येक सुहागन को करना चाहिए और विधि तनिक भी जटिल नहीं है। दिन भर उपवास रखना है और रात्रि के पहले प्रहर दीप प्रज्वलित करके नदी में प्रवाह करना है और उसके पश्चात 5 सुहागनों को भोजन करवाना है। कहते हैं जो स्त्री इस पूजा के नियमों का पालन करती है ईश्वर सदा उसके पति की रक्षा करते हैं। पत्नी धर्म के अन्य नियम यदि किसी कारणवश छूट भी जाए तो एक दीप पूजा उनकी कमियों को पूरा कर देती है। अच्छा, राधे राधे शास्त्री जी। राधे राधे। राधिका बेटा। जी बाबूजी। मैं तनिक भार्गव जी के यहाँ से होकर आता हूँ। ठीक है बाबूजी, मैं तब तक प्रांगण साफ कर लेती हूँ। ठीक है बेटा। राधिका सुन तो, तूने मांग से सिंदूर क्यों हटा दिया? बहन के घर गई थी तो मांग में सिंदूर था, लौटी तो सिंदूर गायब। कहीं बहन के घर कोई ऐसा तो नहीं मिल गया जिसने तेरा कान्हा प्यार भुला दिया? अच्छा हुआ जो तूने भगवान किशन के नाम का सिंदूर लगाया। उनके नाम का सिंदूर तो कई गोपियां लगाती हैं। वो तो भगवान है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तू किसी इंसान के नाम का सिंदूर लगाती तो तेरे सिंदूर हटाने की वजह से वो तो मर ही जाता। वैशाली, देव का फोन आया? कहाँ माँ जी, शाम को उसे फोन किया तो उसने कहा कि कमिटी मेंबर्स के साथ मीटिंग चल रही है, बाद में फोन करूंगा। 4 घंटे हो गए लेकिन कोई फोन नहीं आया। ये लड़का आजकल यूं ही परेशान कर रहा है। आ गया तू? अगर थोड़ी देर और नहीं आता ना तो मैं खुद जाने वाली थी ऑफिस तुझे लेने। सॉरी राधिका। अरे किन किन बातों के लिए सॉरी कहेगा? केशव कह रहा था तूने दोपहर को खाना भी नहीं खाया, बस काम में लगा रहा। दादी माँ, मैंने थोड़ा कुछ खा लिया था। थोड़ा कुछ का क्या मतलब है? बहू, इसका खाना लगाओ, रात का खाना ही मेरे सामने बैठ के खाएगा। नहीं दादी माँ, आप ये फाइल्स देख रही हैं, इसमें आधा काम अभी और बाकी है।
अच्छा बस बस, खाना तेरे कमरे में भिजवा देती हूँ, खा लेना भाई। नहीं माँ, मेरे कमरे में नहीं, स्टडी रूम में। ठीक है। भाई खा लेना जरूर से। जब से ये मठ की जमीन देखकर आया है तब से बस काम में डूबा रहता है। अरे इस तरह से इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ जी पर आप जानती हैं ना, जो कुछ भी कर रहा है अपने बाबूजी के सपने पूरे करने के लिए कर रहा है। लेकिन वैशाली, इस तरह से तबीयत खराब करके काम करने का क्या मतलब है? अभी तो देव सिर्फ काम को लेकर परेशान है, लेकिन बहुत जल्द वो खुद की और इस घर की इज्जत को लेकर परेशान होने वाला है। वो तो भगवान है, उनके नाम का सिंदूर तो कई गोपियां लगाती हैं। लेकिन अगर तू किसी इंसान के नाम का सिंदूर लगाती तो तेरे सिंदूर हटाने की वजह से वो तो मर ही जाता। कहते हैं पत्नी धर्म के अन्य नियम यदि किसी कारणवश छूट भी जाए तो एक दूध पूजा उनकी कमियों को पूरा कर सकती है। वो तो भगवान है, उनके नाम का सिंदूर तो कई गोपियां लगाती हैं। लेकिन अगर तू किसी इंसान के नाम का सिंदूर लगाती तो तेरे सिंदूर हटाने की वजह से वो तो मर कहते ही जाता। हैं पत्नी धर्म के अन्य नियम यदि किसी कारणवश छूट भी जाए तो एक दूध पूजा उनकी कमियों को पूरा कर सकती है। कान्हा, हरियाली अमावस्या के दिन मैं उपवास रखूंगी और दीपक को जमुना जी में सिराऊंगी। चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, लेकिन उनकी रक्षा के लिए मैं ये दीपक पूजन जरूर करूंगी। गोविंद गोपाल राधे राधे, 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 गोविंद गोपाल राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। शाखा को बताना तो रह ही गया अम्मा जी कि ये दीप पूजा उसके लिए कितनी आवश्यक है। मैंने बताई दियो है, सब समझाई दियो है। तो को तो अपनी लाडली राधिका से फुर्सत मिले तब ना, तब तो तू सोचेगी मोरी पोती विशाखा के बारे में। ऐसा क्यों कह रही हैं अम्मा जी? मैंने कई बार कोशिश की पर उससे बात नहीं हो पाई। घर पर फोन लगाया तो वो घर पर थी नहीं और मोबाइल फोन को उठा नहीं रही थी। सब ठीक है बहुरिया, चिंता का कोई कारण ना है। चिंता तो होगी ना अम्मा जी, वहाँ राधिका भी तो नहीं है पूजा में उसकी मदद करने के लिए, और उसे कुछ समझ में आएगा या नहीं। मोरी पोती को ये कलमुई की उंगली पकड़ के चलने की कोई जरूरत ना है। मैंने सब समझाई दियो है, सब बताए दियो है विशाखा को। एक एक रस्म के बारे में विस्तार से बताई दियो है। अच्छा अम्मा जी, हमें अपने आप ही घाट पहुंचना होगा, आज ये बहुत व्यस्त हैं। वो महामहंत जी आ रहे हैं वृंदावन में। सच्ची? बड़े दिनों बाद पधारेंगे महामहंत जी। तू काहे तैयार हुई है? अम्मा, मुझे भी माँ के साथ दीप पूजन में जाना था। काहे? काहे जाना है? मैंने भी हरियाली अमावस्या का व्रत रखा है।
मुझे भी पूजा करके दीप जमुना जी में सिराना है। सारे समाज में हमरी खिल्ली उड़ाई के तोरा जीना भरा है। लाज शर्म तो पौड़ी के मोल बेच खाई है। सगरे ब्रिजवासी ही के सिंदूर के बारे में बातें कर रहे हैं। अरे इस सुहागनों वाली पूजा करना चाहत है। सुन रही है ना बहुरिया? जानत है ये काहे ऐसा करना चाह रही है, ताकि सगरे लोगों को पता चल जाए कि ई की शादी हो चुकी है। नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। माँ आप समझाइए ना अम्मा को। तू क्या समझावेगी मोको? तू मोरी बात समझ। लल्ला ने तोरी शादी करवाने से मना कर दियो है, इतना काफी ना है का? फिर काहे तू दीप पूजा करके हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाह रही है? अम्मा जी सही कह रही हैं राधिका, तू हमारे साथ ना चले यही अच्छा होगा। नहीं माँ, मुझे पूजा करनी है। अपने पति के सुख और स्वास्थ्य के लिए। ये पूजा करना हर सुहागन का धर्म है, और मैं भी तो एक सुहागन हूं ना। चुप कर तू। बात तेरी जुबान पर आई कैसे? देखा बाउरिया, देख लियो, इको हमरे परिवार की इज्जत की रत्ती भर भी परवाह ना आई के मन में। ई की हरकतों के कारण हमें सर झुकाना पड़त है। पूरा परिवार वालों ने सही किया, अच्छा किया जो इको धक्के मार मार के घर से निकाल दियो। हम देवकी जी को पूजा के लिए बुलाने आए। लगता है हम गलत समय पर आ पहुंचे। अरे ना मंजू, और देवकी तो कब से जाने के लिए तैयार है। वो तो मोरे कारण रुक गई थी। एक काम कर, तू आगे निकल, हम देवकी को लेकर आती हैं। हमें भी तो मोहन जी के दर्शन करे के हैं। ठीक है जी। एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर तो को अपने बाप की इज्जत की इतनी सी भी फिक्र है ना, तो तू पूजा के आसपास बिल्कुल भी मत भटकियो, वरना मोरे सबर का बांध टूट जावेगो और फिर का होवेगो का तू अनुमान भी ना लगा सकत है। चलो बहुरिया। वैशाली, बहुएं कहाँ हैं? बताइए ना माँ जी, मैं हूं ना। मैं तुम्हारी बहुओं की बात कर रही हूँ। तैयार नहीं हुई क्या अभी तक? अरे मंदिर में कीर्तन शुरू हो जाएगा, फिर घाट भी तो जाना है। आती होंगी माँ जी, जरा इधर देखिए ना।
पीले वस्त्र पहना रखे हैं किसी ने ठाकुर जी को। छोटी बहू ने किया होगा। हाँ माँ जी, पर उस बेचारी को भी क्या पता कि हरियाली अमावस्या की पूजा में ठाकुर जी को हरे वस्त्र पहनाए जाते हैं। क्यों? उसके घर में पूजा नहीं होती? खैर छोड़ो। लो, दीपिका आ गई। छोटी बहू कहाँ है? वो आई नहीं अभी तक। अच्छा कोई बात नहीं, हम अभी बुला के लाते हैं। एक मिनट, बाद में देख लेना। ये लो, पहले ठाकुर जी को वस्त्र पहना के आओ। जी। देव कहाँ है? अभी तक आया नहीं। माँ जी सुबह उसे बताना ही भूल गई कि आज उसे जल्दी लौटना है। अरे इतनी बड़ी पूजा! क्या करती माँ जी, वो सुबह बहुत जल्दी चला गया काम पर। ऐसा कौन सा काम है? पिछले 10 दिनों से यही हो रहा है। उसे पता होना चाहिए कि आज की पूजा कितनी बड़ी है। उसे बैठना बहुत जरूरी है उसमें। तुम फोन लगाओ उसे, मैं बात करती हूँ। जी माँ जी। देव बाबू, ये जमीन काफी सस्ती है। बस इसका इतना टुकड़ा इरिगेशन लैंड है और उसके लिए सरकारी दफ्तर में थोड़ा बिल्कुल नहीं। धार्मिक मठ की जमीन के लिए मुझे रिश्वत देनी पड़े, उससे अच्छा ये होगा मैं और कोई जमीन देख लूं। आज के बाद मुझे ऐसे सजेशंस कभी मत देना। केशव, जरा देख लो। कह रहा मैं बिजी हूं, बाद में बात कर लूंगा। जी। हेलो। कौन? माँ जी, मैं केशव। केशव, देव को फोन देना। माँ जी, देव अभी बिजी है, बाद में फोन कर लेंगे। मुझे अभी तुरंत बात करनी है, जल्दी से उसे फोन दो। जी। देव, माँ जी का फोन है, कुछ जरूरी बात करनी है। एक्सक्यूज मी। जी माँ। देव, अब तू अपने फोन भी खुद रिसीव नहीं करेगा? मैं बिजी था माँ। चाहे जितना भी बिजी हो, जल्दी से घर आ जा। क्यों माँ, क्या हो गया? अरे मैं तुझे बताना भूल गई, आज हरियाली अमावस्या की दीप पूजा है, तुझे बहू के साथ पूजा करनी। माँ, मुझे यहाँ से निकलने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। अच्छा ठीक है, सीधे मंदिर आ जा, श्रीनाथ मंदिर। अब देर मत करना बेटा। हाँ, देर करेगा ना तो छोटी बहू पूजा करके दीप नहीं सिरा पाएगी, समझा? जी। क्या कह रहा था? सीधे मंदिर आएगा। इसीलिए मैंने कहा था मेरी बात कराओ उससे। अरे माँ जी, वो बहुत बिजी है। ऐसा कौन सा काम है? पता नहीं। अच्छा अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगी। लेकिन चलो, अब निकलना है हमें। छोटी बहू नहीं आई माँ जी। दीपिका, जाओ तो बेटा छोटी बहू को बुला के लाओ। जी दादी माँ। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हो? भाभी, जब तैयार होने का मन ना हो ना तो बहुत टाइम लगता है तैयार होने में। और मैं तो परेशान हो गई हूँ। ये हैवी ज्वेलरीज, ये हैवी साड़ीज, और ऊपर से ये पूजा, एक खत्म नहीं होती कि दूसरी पहले शुरू हो जाती है। तुम अभी नई नई बहू हो ना, इसीलिए। वरना मैं तो ऐसी पूजाओं से 100 फीट दूर रहती हूँ। और मुझे तो हमेशा आगे आगे रहना पड़ता है, उपवास भी रखना पड़ता है। मैं तो इन रस्मों और रिवाजों से पागल होती जा रही हूँ। पता नहीं मैं इनसे बाहर निकल भी पाऊंगी या नहीं। ऑफ कोर्स निकलोगी। इनफैक्ट बहुत जल्द निकलोगी। मैंने रमोना से बात कर ली। रमोना? मेरी फ्रेंड, उसका फ्रेंड बॉम्बे में कास्टिंग डायरेक्टर है। बॉम्बे के सारे बड़े बड़े बैनर्स को हीरो हीरोइंस वही सजेस्ट करता है। वाह, तो कब मिलना होगा उससे? आज रात को। वो भी मंदिर आ रही है। पर आप तो आ नहीं रही हैं। आऊंगी बाद, साइट सीइंग करने, तब मिलवा दूंगी। गुड। किससे मिलवाएंगी जीजी?
है छोटी बहू, तुमने अभी तक गहने नहीं पहने? अब पहन तो लिए है ना। बाजू बंद, कमर बंद, चाबी की झुमकी, कुछ भी तो नहीं पहना? नहीं नहीं, मैं जितना तैयार हुई हूँ उतना काफी। जल्दी से निकल जाओ, वरना ये तुम्हें सी ग्रेड की डी ग्रेड हीरोइन की तरह तैयार कर देगी। कम ऑन पुश ऑफ। जीजी अब देर हो रही है ना, चलिए जल्दी जल्दी आइए। अरे लेकिन अरे जल्दी जल्दी। अम्मा जी कह रही थी कि विशाखा के ससुराल वालों ने राधिका को अपने घर से धक्के मार कर निकाला है। ऐसा क्या किया होगा? चेहरे से तो वो लड़की बहुत ही पवित्र और भोली लगती है। चेहरे से ही तो धोखा खा जाते हैं सब। दिल कितना काला है ये बाहर से थोड़ा ही पता चलता है। पता नहीं क्या गुल खिलाया होगा वहाँ जाकर। घोर कलयुग है बहन, घोर कलयुग। अरे बहन के ससुराल जाकर सिंदूर हटा लिया, फिर पता नहीं क्या किया कि वहाँ से धक्के मार कर निकाल दिया गया। आखिर बात क्या हुई होगी? बात कुछ नहीं है जीजी, सारा खेल जात का है। जिसके न जात का पता न कुल का पता, उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। और शास्त्री जी को ये बात पता होगी क्या? कितना सीना तान कर उन्होंने राधिका के मांग में सिंदूर भरने वाले फैसले के लिए तरफदारी की थी, हामी भरी थी उन्होंने ही। और उसी बेटी ने तो देखो तैयारी करते करते दिन से रात हो गई और महामान जी भी उदय सरला। अरे सरला, कैसी हो सविता? चलो चलो। हो का गया इन छोरियों को? अगर तू किसी इंसान के नाम का सिंदूर लगाती तो तेरे सिंदूर हटाने की वजह से वो तो मर ही जाता। कहते हैं पति धर्म के अन्य नियम यदि किसी कारणवश छूट भी जाए तो एक दूत पूजा उनकी कमियों को पूरा कर देती है। श्री महामन जी की, श्री महामन जी की, श्री महामन जी की। प्रणाम महामन जी, इतने समय के बाद आपके दर्शन हुए हैं महंत जी। हाँ ब्रिजमोहन, मान सरोवर गया तो वहां से लौटने का मन ही नहीं किया। कैसे हो तुम? बस ठाकुर जी की कृपा है। आप यहाँ हरियाली अमावस्या की पूजन कराने आ रहे हैं, ये जानकर पूरा वृंदावन उत्साह से भर गया था। आई। श्री महामन जी की, श्री महामन जी की, महामन की, महामन जी, आइए आइए। महामन जी, महामन
ये दीप पूजा मेरे लिए बहुत आवश्यक है। आप तो जानते हैं ना कि मैं ये दीप पूजा क्यों करना चाहती हूँ। उनके नाम का सिंदूर हटा के और उनसे दूर आके मैंने जो गलतियां की है, अगर मैं ये दीप पूजा कर लूं तो मैं अपनी गलतियों को सुधार सकती हूँ। कान्हा, मेरी मदद करो मेरी। सुनो, वो बाहर से दरवाजा बंद है, उसे खोल दो। कृपा करके खोल दो। बोलिए श्री कुंज बिहारी जी की जय। चलिए पूजा प्रारंभ किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं, आज अमावस है। आकाश में चांद की कमी इस धरती पर आप सब दीप जलाकर पूरा करेंगी। अपने अपने पति का स्मरण करके कुमकुम जल में प्रवाहित कीजिए। अब दीप प्रज्वलित कर लीजिए। आप सभी खड़े होकर यमुना माता की आरती कर लें। अब दीप को जल में अर्पण कर दें। ये पूजा तो हर एक सुहागन को करनी चाहिए। इस पूजा को पत्नी धर्म का एक विशेष रूप माना गया है। मुहूर्त रहते हुए ऐसा नहीं किया तो बाद में की गई दीपक पूजा का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अपने पति का स्मरण कीजिए और उसके सुख और समृद्धि के लिए सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना कीजिए। हे भगवान, मैंने पत्नी धर्म का सबसे बड़ा नियम भंग किया है। अपने पति से इतना बड़ा सच छुपाया है। जब ये सच उन्हें पता चलेगा, पता नहीं वो इसे सहन कर भी पाएंगे या नहीं। हमेशा उनके साथ रहना भगवान, उन्हें हर संकट, हर दुख से दूर रखना।